जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का 5वां स्कंद, जिसमें पहले अध्याय में वसुदेव देवकी का विवाह, पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर पृथ्वी को धैर्य बंधाना और कृष्ण अवतार का वर्णन किया गया है। मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने मुझे राजाओं के संपूर्ण वंशों का वर्णन सुना दिया। अब हे ब्रह्म ऋषि, यदुकुल में जो प्रभु श्री हरि विष्णु का अंश अवतार हुआ, उसका सविस्तार वर्णन सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अक्षांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए, आप मुझे वह सुनाइए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें जगत के परम कल्याणकारी प्रभु श्री हरि विष्णु के अंश अवतार का चरित्र वर्णन सुनाता हूँ। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशाली पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर भोजन नंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनते ही महाबली कंस ने रथ रोककर देवकी को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल उसकी तरफ बढ़ाई तो वसुदेव जी कंस से बोले, हे महाभाग, आप देवकी का वध ना करें, मैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न समस्त संतान आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, वसुदेव जी की बात सुनकर कंस ने तुरंत ही अपनी तलवार म्यान में वापस रख ली और देवकी के प्राण बख्श दिए। उसी समय भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के पास गई और ब्रह्मा जी सहित सारे देवों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर करुण स्वर से अपना वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस तरह अग्नि स्वर्ण का और सूर्य गो किरण समूह का परम गुरु है, उसी तरह समस्त जगत के गुरु श्री नारायण जी मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्व श्री ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिवान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ गण, आप समस्त लोगों का समूह भी उनका अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण, अत्रि आदि प्रजापति गण, ये समस्त प्रेम महात्मा विष्णु जी के ही रूप हैं। यक्ष, दैत्य, राक्षस, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व, अप्सरा आदि भी विष्णु जी के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मय और इंद्रियों के समस्त विषय ये संपूर्ण विष्णु में ही हैं। तथापि उनके रूपधारी विष्णु जी के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान दिन रात एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मृत्यु लोक पर अधिकार जमाकर जनता को पीड़ित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को प्रभु श्री हरि विष्णु ने मारा था, वह इस समय उग्रसेन के यहाँ उनके पुत्र कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनु, केशी, प्रलंब, नरकसुंद, बलि का पुत्र, अत्यंत भयंकर बाणासुर और जो भी बलशाली दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर अति बलशाली और गर्वीले राजाओं की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं अब उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः आप लोग मेरे भार उतारने का ऐसा उपाय करें जिससे मैं रसातल में न चली जाऊँ। श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी की ये बातें सुनकर बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। वास्तव में मैं शिवजी और आप समस्त लोग नारायण स्वरूप हैं। उनकी जो जो विभूतियाँ, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य और बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम सब क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलकर वहाँ प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना कर यह समस्त वृत्तांत उन्हें बताते हैं। वे जगत रूप पर सर्वात्मा सदैव जगत के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं। जय श्री राम।